सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी, बेसलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम में से कोई भी मृत्यु के बारे में सोचना पसंद नहीं करता, लेकिन जी हाँ, हम उससे बचने के सभी अथक प्रयास करते रहते हैं। अच्छा खान-पान, अच्छी सेहत और इस प्रकार के हर प्रयासों से हम अच्छे रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। इंश्योरेंस या बीमा की पॉलिसी भी ले लेते हैं कि हो सकता है अच्छा प्रीमियम भरने से उस खतरे से हम बच जाएं। लेकिन सच तो ये है कि ये संसार की कोई भी पॉलिसी या कोई भी हॉस्पिटल हमें जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई यानी मृत्यु से हमेशा के लिए नहीं बचा सकती। हमारे जीवन के अंत शारीरिक मृत्यु में ही है। पवित्र वचन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के 51वें पद में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। ये वायदा परमेश्वर के पुत्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ शारीरिक मृत्यु की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ उस भयानक आत्मिक मृत्यु की बात कर रहे हैं जो हमें नरक पहुंचाती है। संसार की कोई भी सुरक्षा हमें इस अनंत विनाश से नहीं बचा सकती। इसी विषय में रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23वें पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का अंत केवल विनाश, केवल नरक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आप अनंत जीवन का सच्चा उपहार पा सकते हैं। हमारे जीवन के पाप हमें परमेश्वर से पूरी तरह अलग कर देते हैं। हमारे अच्छे कर्म या मानवीय प्रयास कभी भी हमें इस पाप के दंड से नहीं बचा सकते। लेकिन इसके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया। हमारे पापों की पूरी कीमत उन्होंने चुकाई। मृत्यु में से तीसरे दिन वे जीवित हो उठे क्योंकि वह परमेश्वर है। आज परमेश्वर का वायदा आपके पास आता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेगा, प्रभु के वचनों पे चलेगा, वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा।